वेलकम करते हैं जोरदार तालियों में। अब जोरदार तालियां जाए। पहला कलमा अहबाब बिन मौत का शरफ के वसीले से हम सुन रहे हैं। हालेलुया। बस यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की आज के इस दिन के लिए, और खुदावंद ने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आपके सामने आज का जो पहला कलमा है, माफी का कलमा, उसको आप सबके साथ मिलकर सीखने वाली हूँ। सो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की और पास्टर जी की कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा है। बेशक मैं इस लायक नहीं हूँ, हम छोटे हैं और अच्छी बात है कि हम अपने आप को खुदावंद के कलाम के मुताबिक छोटा रखें। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ। सो वक्त को ज़ाया किए बिना हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। आज से जो थोड़ा सा भाई बेस जो है वो कम कर दें, इको कम कर दें, मुझे डिस्टर्ब करता है। हम खुदावंद के कलाम को खोलेंगे। आज से आपको पता है 2000 साल और कुछ चंद साल पहले खुदावंद यीशु मसीह को जब सलीब दी गई, तो सलीब देने की वजह क्या थी? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि सलीब देने की वजह क्या थी? नहीं पता? चलिए हम सीखते हैं। खुदावंद के कलाम को खोलेंगे। यशायाह की किताब, उसका 53 बाब और 12 आयत में से मैं चाहती हूँ बाजी आयला आप कलाम की खिदमत कीजिएगा मेरे साथ मिलकर। हालेलुया। यशायाह की किताब, उसका 53 बाब और उसकी 12वीं आयत कलाम में यूं मरकूम है। इसलिए मैं बुजुर्गों के साथ हिस्सा लूंगा और वो लूट का माल सोरावरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उड़ेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफाअत की। आमीन। सब बोले आमीन। खुदावंद की कलाम की तकमील जो है यशायाह नबी ने अपने सहीफे में लिखी कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या करना है, आकर खताकारों की शिफायत करनी है। सो आज का जो हमारा कलमा है वो हमें यही सिखाता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर क्या की, हमारे खताओं को, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और हमारी खताओं की शिफायत की। हालेलुया। सब मेरे साथ रहिएगा। आप सबको भी पता है कि हमारा बुनियादी ईमान क्या है। हमारा बुनियादी ईमान ये है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो एक कामिल खुदा और कामिल इंसान भी थे। क्या थे? कामिल खुदा और कामिल इंसान भी थे। उन्होंने कहा कि मैं बाप में से निकला हूँ और जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। बेशक वो खुदावंद की सूरत में थे, पर फिर भी वो इंसानों के मुशाबा थे और उन्होंने मौत नहीं बल्कि सलीबी मौत गवारा की। कौन सी मौत गवारा की? सलीबी मौत गवारा की। क्योंकि कदीम जमानों, कदीम नबियों, कदीम पैगंबरों और कदीम रसूलों की पेशन गोइयां जो हुई थी उन्होंने पूरा होना था। और वो पेशन गोइयां क्या थी कि एक शख्सियत ऐसी आएगी जो क्या करेगी? रूहों को आजाद करेगी। रूहों को किससे आजाद करेगी? कुछ पता है? सब यहाँ पे हैं और शायद हम लोग पहले भी सुनते हैं खुदा के कलाम को। पास्टर जी से सॉरी, शायद मैं थोड़ा सा अपने टॉपिक से हटूंगी, पर हम उस सारी पुरानी बातों को भी लेकर साथ चलेंगे कि खुदा यीशु मसीह ने क्यों हमारी शिकायत की, किस लिए की। खुदा के कलाम में लिखा है कि एक आदमी के सबब से क्या हुआ? गुनाह दुनिया में आया और गुनाह क्या हुआ? आदमियों में फैल
और गुनाह के फैलने की वजह से क्या हुई? मौत आई। क्या हुआ जी? मौत आई। सब मिलकर मेरे साथ बोलिएगा। और मौत क्या हो गई? आदमियों में फैल गई। तो जिसने गुनाह किया उसे मौत भी आई और वो क्या हुआ? खुदा के जलाल से महरूम हो गया। क्या हुआ जी? जिसने गुनाह किया वो खुदावंद के जलाल से महरूम हो गए। बोलिएगा। आप जब तक बोलेंगे नहीं शायद आपको मेरी या मुझे आपकी समझ नहीं आएगी। ठीक है? तो खुदावंद के कलाम को सीखने के लिए खुदावंद के कलाम को सुनना और साथ रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जिस आदमियों के सबब से क्या हुआ? गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई। और मौत के सबब से क्या हुआ? बताइए। मैंने अभी बताया है कि खुदावंद के साथ इंसान की जुदाई हो गई। हालेलुया। सब मेरे साथ रहिएगा। सो उस जुदाई को, उस जो जुदाई हो चुकी थी गुनाह के सबब से, उसको मिलाने के लिए इस दुनिया पर कौन आया? खुदावंद यीशु मसीह, जिसके लिए आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। सब मिलकर बोलिए, जिससे मैं खुश हूँ। अब जो जुदाई हो गई थी गुनाह के सबब से, वो यीशु मसीह के आने से और उसको सलीब उठाने के सबब से क्या हो गई? वो जुदाई खत्म हुई। उन्होंने क्या कहा जब उन्हें सलीब दी गई और खुदा यीशु मसीह जब तीसरे रोज मौतों में से जी उठे, तो उन्होंने क्या कहा कि ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा? और मौत क्या हो गई? फतह का लुकमा बन गई। क्या हुआ? बोलिए सब, फतह का लुकमा बन गई। हालेलुया। सो हम सब खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट था आपको समझाने के लिए। तो हम अपने कलमे की तरफ बढ़ती हूँ कि जब खुदा यीशु मसीह को सलीब दी गई तो 9 से 12 के जो टाइमिंग थी, इसके दरमियान जो है वो खुदा यीशु मसीह ने ये कलमा बयान किया। सो हम थोड़ा सा सलीब की तरफ बढ़ते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह को सलीब दी गई तो उस सलीब के दर्द को, उसकी उस तकलीफ को वो रात से ही शुरू हो चुका था। आपको याद है ना, जुमेरात का कल जो दिन हम लोगों ने मनाया है, तो उस खुदा यीशु मसीह का दर्द जो है वो रात से ही शुरू हो चुका था। सो उस दर्द को, उस तकलीफ को जो खुदा यीशु मसीह ने उस वक्त सही, उसको हम बयान नहीं कर सकते, वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने क्या, उन पर थूका गया, उनको कोड़े मारे गए, एकदम 40 कोड़े जो है वो मारे गए, उनके कपड़े फाड़ दिए गए और उनको लात तान किया गया। और क्या हुआ? उनको जलील किया गया, उनके ऊपर थूका गया। और एक मुसन्निफ की किताब में शायद मैंने पढ़ा था, वो कहते हैं कि इतना थूका गया था कि वहाँ जो जगह थी उस जगह पर क्या हो गया था? चीकड़ हो गया था, इतना थूका गया था खुदा यीशु मसीह पर। और आज अगर हम अपनी जिंदगियों में इस बात को लें तो मुझे याद है पिछले वीक जो है वो मेरे पाँव पे गरम कुछ कर रही थी, तो वो प्लेट जो है वो मेरे पाँव पे गिर गई थी, तो वहाँ से थोड़ी सी स्किन जल गई थी। तो मैं जब ड्यूटी पे जाती थी, शूज पहने हुए होते थे, तो मुझे इतनी तकलीफ देते थे। और मैं उस दौरान जो है वो कलमे की तैयारी में भी थी, तो मैं उस दर्द को, उस तकलीफ को महसूस करती थी और कहती थी कि ऐ खुदा यीशु मसीह ने जो दर्द, जो तकलीफ हमारे लिए सही, हमारे गुनाहों के लिए सही, अपने हाथों में कील ठुकवाए, अपने आप को जलील और ख्वार करवाया, वो सिर्फ हमारे लिए था। और आज हम जरा सी तकलीफ भी जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो ये सब जो है उसका हिस्सा था। और एक और बात है जो खुदा यीशु मसीह को पत्र मिलाई हुई जो है वो मैं भी दी गई थी। और वो क्यों दी गई थी? क्योंकि जो उसमें है वो बेहोशी का कुछ मिलाया होता है जो मदहोश कर देता है, मदहोश करता है। और वो जिसको सलीब किया जाता था उसे पिलाई जाती थी कि ताकि इसको उस दर्द का एहसास ना हो। मगर मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह ने उस पत्र मिली हुई मैं को पीने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं पीऊंगा, क्योंकि उनको ये सारा दुख दर्द सहना था। उन्होंने इनकार कर दिया। वो किसी बेहोशी की हालत में सलीब पर नहीं चढ़े, वो अपने बिल्कुल होश और हवास में थे जब उन्हें सलीब दी गई। और आज मैं शायद मेडिकल फील्ड में हूँ और मुझे पता है कि जब हम ऑपरेट के लिए किसी पेशेंट को लेकर जाते हैं तो उससे पहले एक प्रोसेस
एनेस्थीसिया। उससे क्या होता है कि पेशेंट जो है वो बेहोशी की हालत में हम लोग किया जाता है, उसके बाद उसका ऑपरेट होता है। तो खुदा यीशु मसीह की इस दर्द को, इस तकलीफ को हम इमेजिन नहीं कर सकते, ये हमारी सोच से बाहर है। हम सोच भी नहीं सकते उस दर्द को, उस तकलीफ को जो खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे गुनाहों के लिए सही थी। और इस दौरान जो है वो एक बहुत तवील खामोशी के बाद खुदा यीशु मसीह के मुंह से क्या अल्फाज निकले आए। हम खुदा के कलाम की तरफ हम कलाम मुकद्दस को खोलेंगे। लूका की इंजील जल्दी से खोल लीजिए। 23 बाब और 34 आयत। बहन रायला भी मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगी। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 23 बाब और उसकी 34 आयत। कलाम में यूं मरकूम है, यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आमीन आमीन, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने उस एक अरसे की खामोशी के बाद उनके मुंह से क्या निकला? क्या निकला बताइए मुझे। क्या उन्होंने कहा कि हाय बस करो, मेरे चौहान हिम्मत नहीं है सहन की? ये कहा खुदा यीशु मसीह ने? या खुदा यीशु मसीह ने कहा होगा कि मोंटे तू मैनू मार ले, फिर मैं पूछांगा, रुक जा जरा? ये कहा खुदा यीशु मसीह ने? खुदा यीशु मसीह के मुंह से क्या अल्फाज निकले कि ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा ये जानते ही नहीं है कि ये क्या करते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते तो ये मुझे वेलकम कर रहे थे और ऐ बादशाह के नारे लगा रहे थे, और आज ये कहते हैं कि इसे क्या कर, हमारे लिए क्या करे, सो बराबा को दे दे, इसे सलीब चढ़ा दिया जाए। ये खुदा यीशु मसीह ने कहा ये जानते ही नहीं है, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते ही नहीं कि ये क्या करते हैं। आज इसीलिए हमारी जिंदगी में भी हम भी नहीं जानते। हम एक तरफ खुदा यीशु मसीह कहते हैं खुदा हमारा सब कुछ करने की कुदरत रखता है, और जब हम पे परेशानी, कोई दुख तकलीफ आती है तो हम लोगों की जानिब बढ़ते हैं, ना कि खुदावंद यीशु मसीह की जानिब, के जिसने कहा कि मैं इस दुनिया के गुनाहों को, इस दुनिया के बोझ को अपने कांधों पे लिए हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया मेरे साथ है, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। प्लीज मुझे टाइम का बता दीजिएगा भाई, ऊपर हो गया? ओके, सॉरी। तो शायद पहला था मेरा कलमा, तो मुझे लगा कि मुझे डिटेल से इसको बयान करना चाहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। तो ये जो अल्फाज थे, मैं थोड़ा इसको शॉर्ट कर लेती हूँ। ये क्या थे? दुश्मनों के लिए शर्मिंदगी का सबब थे। आज भी जब हम अपनी जिंदगियों में देखते हैं कि हमारे साथ कोई बुरा, बद से बदतर भी करे, तो जब हम अपने दिल में से उनके लिए माफी को निकालते हैं ना, तो हमारे दिल में सुकून आ जाता है। हालेलुया। जो इंसान खुदावंद यीशु पर ईमान रखता है, मैं जानती हूँ कि शायद मैंने अपने ऊपर ये बात अप्लाई की हुई है कि जब मैं अपने दिल से किसी को माफ करती हूँ ना, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। एक तरफ शायद इंसान होते हुए मैं भी कई बार मुझे बहुत गुस्सा भी आता है, और मैं कहती हूँ बस मैं हो रही हूँ, माफ नहीं करना है, जो मेरे साथ कीजिए ना, मैं नहीं करना। मगर खुदा यीशु मसीह का कलाम और खुदा यीशु मसीह की बातें हमें सिखाती हैं कि माफ करो ताकि तुम्हें भी माफ किया जाए। खुदा यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। और खुदावंद का कलाम हमें कहता है कि माफ करो ताकि तुम्हें भी माफ किया जाए। और खुदावंद ने उस दर्द को, उस मैं वो हालत आपके सामने शायद बयान नहीं कर पा रही, उस तकलीफ को जब खुदा यीशु मसीह ने सहा और उनके अल्फाज को जो उनके मुंह से निकला, उन्होंने अपने लिए नहीं कहा कि हाय मुझे यहाँ दर्द हो रही है, हाय मुझे वहाँ दर्द हो रही है। उन्होंने कहा, उन्होंने उस वक्त भी हमारे लिए शिफायत की और उन्होंने कहा कि ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आज इस कलमे के मुताबिक, इस कलाम के मुताबिक मैं छोड़ रही हूँ। आगे भी खुदावंद ने मुझे बहुत सिखाया था, और जब मैं इस पे सीख रही थी, जब मैं स्टडी कर रही थी, तो खुदावंद के रूह ने मुझे
पर आकर खुदावंद के कलाम की खिदमत को सर अंजाम देते हैं, खुदावंद की खिदमत करते हैं और अपने दिलों में हसरत और हक और गुस्सत रखते हैं, दूसरों के लिए गुस्सा रखते हैं, दूसरों के लिए माफी नहीं चाहते, बल्कि एक दूसरे के लिए ही हम गुनाह के मंसूबे बनाते हैं, एक दूसरे के लिए दुश्मनी के मंसूबे बनाते हैं, जबकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें इस बात की इजाजत नहीं देता, तो फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? आए हम आज इस कलमे के वसीला से अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपनी जिंदगियों को देखें कि हम कहाँ से गिरे और कहाँ से हमने और खुदा में जुदाई आई। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर, अपना बदन तुड़वा कर, उसने अपना फिदिया, उसने कहा जो खुदावंद यीशु मसीह की मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, उसने खुदा की मर्जी पूरी की। तो आज हम क्या अपनी जिंदगियों में खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं या नहीं? आज हमें ये देखने की और सीखने की जरूरत है। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद के कलाम के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। और भाई सिल्वेस्टर के लिए हम सब मिलकर दुआ करेंगे कि खुदावंद ने हमें जो भी कलमा दिया है वो खुदावंद की कलमे को खुदा के रूह के साथ और खुदावंद की हिदायत के साथ उसे बयान करने वाले हो। हालेलुया, हालेलुया। कदूस जिंदा आसमानी खुदावंद, बैरोगर के खालिक और मालिक खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। अब आप देख, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है, क्योंकि तू बड़ा है और खुदावंद तू अब्दी है, तू मोहब्बत देने वाला खुदा है। खुदावंद तूने अपनी जान सलीब पर दी और खुदावंद हमें माफी का ये खुदावंद कलमा बख्श कर खुदावंद तूने हमें सिखा दिया कि एक दूसरे को माफ करो ताकि तुम्हारे गुनाह भी माफ किए जाए। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद आज के दिन के लिए, इस वक्त, इस घड़ी, इस मौका के लिए खुदा जितनी जाने तेरी हजूरी में सर नगू है, जिन्होंने खुदावंद इस कलमे के वसीला बरकत को रसीद किया है, और खुदा मैं चाहती हूँ कि ये कलमा खुदावंद इनकी जिंदगियों में नक्श हो जाए और खुदावंद ये इस कलमे को खुदावंद एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाले नहीं, बल्कि इस पर अमल करने वाले हों। अब आसमान इसी तरह मैं भाई सिल्वेस्टर के लिए दुआ करती हूँ कि खुदावंद जब तेरा बंदा तेरे खुदावंद कलमे की खुदावंद या खुदावंद खिदमत को गुजारने वाला हो, तो खुदावंद तेरा मांगलू उसके साथ हो, तेरा मांगलू खुदावंद उसको गाइड करने वाला हो। खुदा अब आसमानी हम सबों को छू खुदावंद, और जितने कलमे खुदावंद हम तेरे खुदावंद बंदा और बंदियों के खुदावंद मुबारक जुबान से सीखने वाले और सुनने वाले हो, खुदावंद हमें बरकत देना और हमें छूना खुदा। अब आसमान ये सब कुछ मांगती हूँ और पा लेती हूँ खुदा, यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में, आमीन। थैंक यू शरण, खुदा आपको बरकत दे। लेकिन इन्होंने लगभग 20 मिनट जो है ले लिए हैं। ओके सिलेस्टर भाई।